किसी ने सच कहा है कि कुछ अगर मुश्किल है दुनिया में तो मुश्किल है एक पिता होना, एक छोटी सी मामूली तनख्वाह में अपने बच्चों का खुदा होना। हाय गाइस, मैं कुंतेश कुमार जोशी आज आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ। कहानी पिता पर आधारित है कि एक बार एक व्यक्ति, एक लड़का, युवा अपने पिता को एक महंगे से रेस्टोरेंट में ले गया खाना खिलाने के लिए। जनरली आमतौर पर बच्चे जो होते हैं, युवा जो होते हैं, घर के बुजुर्गों को रेस्टोरेंट में नहीं ले जाते हैं, लेकिन अब वह युवा अपने पिता, वृद्ध पिता को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गया। अब जब टेबल पर बैठे थे और खाना आया तो बार बार उस व्यक्ति, जो वृद्ध व्यक्ति था, उसके चम्मच से जो खाना था वह उसके कपड़ों पर गिर रहा था, नीचे बिखर रहा था। तो ये आसपास के सारे लोग देखकर उससे घिन महसूस कर रहे थे, घृणा महसूस कर रहे थे कि ये कहाँ आ गए बीच में। लेकिन अपने पिता के सामने बैठा हुआ युवा बिल्कुल शांत रहा और जब उसके पिता ने खाना खा लिया तो पिता का हाथ पकड़कर उसको उठाया और वॉश बेसिन की तरफ ले गए और वहां पर उसके हाथ धुलाया, मुंह धुलाए और कपड़े वगैरह साफ किए। ये सारा दृश्य जो था वो इस रेस्टोरेंट के जितने भी लोग थे वो उस दृश्य को देख रहे थे। जब उस युवा ने अपने पिता के कंप्लीट कपड़े साफ कर लिए, मुंह साफ कर लिया, तो उसको बिठाया। इतने में वह जो रेस्टोरेंट का जो वेटर था वह बिल लेकर आया। युवा ने उसको बिल भी दे दिया और जब घर जाने की बात आई तो उस वृद्ध पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम कुछ यहाँ छोड़ तो नहीं जा रहे हो? तो व्यक्ति ने भी उस पीछे मुड़कर देखा, कुछ था नहीं। उस वृद्ध व्यक्ति ने फिर से कहा कि बेटा तुम कुछ छोड़ तो नहीं रहे हो यहाँ पर? तो युवक ने कहा कि नहीं पिताजी, मैंने सारा सामान ले लिया है, हम जितना लाए थे ले लिया है, मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने उस युवक के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि नहीं बेटा, तुम बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हो। यहाँ आने से लेकर अब जा रहे हैं तब तक मैं सारा दृश्य देख रहा था। बेटा तुम यहाँ पर छोड़ जा रहे हो इन सबके लिए एक प्रेरणा कि घर के अंदर जितने बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना परम कर्तव्य होता है और एक बेटे का तो अपने पिता के प्रति फर्ज बहुत ज्यादा होता है। लोग कहते हैं कि जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं तब से लोग दामन में दुआएं कम, दुआएं ज्यादा भरने लगे हैं। बंधु, हमारे इस जीवन के अंदर हमारे जीते जागते अगर देव हैं तो वो है हमारे माता पिता। उस युवक ने अपने वृद्ध पिता के सार संभाल में, खाना खिलाने में किसी प्रकार की कोई शर्म महसूस नहीं की और ठीक उसी प्रकार उस वृद्ध पिता को खाना खिलाया कि जब वह बचपन में उसके पिता उसको खाना खिलाया करते थे। वृद्ध उस सारे दृष्टांत को, जो सारे दृश्य को देखकर मन ही मन प्रफुल्लित हो रहा था और सोच रहा था कि आज मेरे संस्कार काम आए और मेरा बेटा मेरी सेवा इस तरीके से कर रहा है। अमूमन लोग जो होते हैं, युवा जो होते हैं, वो अपने वृद्ध माता पिता या घर के किसी वृद्ध परिजन को किसी भी रेस्टोरेंट या किसी सार्वजनिक स्थान पर ले जाने से बचते हैं और कहते हैं कि आप वहां पर क्या करोगे, आपको खाना खाने नहीं आएगा, आपको बैठने का तरीका नहीं आएगा, आपको बात करने का तरीका नहीं आएगा। ये सारी बातें उनको बताते हैं और ऐसे किसी स्थान पर ले जाने से परहेज करते हैं। बंधुओं, जब हम कुछ भी नहीं समझते थे तब हमारे माँ बाप समझते थे। जब हम बचपन के अंदर रोते थे तो केवल एक माँ और पिता जो थे समझते थे कि इसको भूख लगी है, कि इसके पेट में दर्द है। तो आज जब वह इस स्थिति में आए हैं, जब उनके सहारे की जरूरत है, तो फिर हम पीछे हट जाएं, ये उचित नहीं होता है। बंधुओं, माँ के बारे में भी कहा जा सकता है कि माना थक कर आंखें उसकी बंद होती हैं पर माँ हमेशा फिक्रमंद होती है। माँ और पिता ऐसे जीते जागते देव हैं जिनकी रोज चरण वंदना की जाए, जिनकी रोज चरण रज अपने माथे पर लगाई जाए बंधुओं, तो कम होगी। तो मेरा एक ही निवेदन है कि हम अपने परिवार के, हम अपने घर के देवतुल्य माता पिता का सम्मान करें और उसको वो हर चीज, हर मुमकिन चीज दें जिसकी वो अभिलाषा रखते हैं। और एक ही चीज अभिलाषा रखते होंगे बंधुओं कि उनको कोई भौतिक सुख सुविधा नहीं चाहिए, लेकिन उनको आवश्यकता है आपके स्नेह की, आपके प्यार की और दो पल बैठकर उसके साथ बातें करने की। इसलिए बंधुओं, हम हमारा अधिकतम समय हमारे अपने माता पिता, घर के वृद्ध परिजनों के साथ बैठकर बिताएं।
तो निश्चित बात है कि आने वाली पीढ़ियां संस्कार सीखेंगी, हमारी सभ्यता सीखेंगी, हमारी अपनी संस्कृति को जिएंगी। इसलिए बंधुओं, आज की कहानी का मूल मंत्र यही है कि हम घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें, उनका आदर सत्कार करें और किसी प्रकार से उनकी अवहेलना या अपमान न किया जाए। बंधुओं, मिलते हैं अगली कहानी के अंदर, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।